हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि जीएमसीएच चंडीगढ़ के बारे में है। तो जीएमसीएच चंडीगढ़ का जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एडमिशन है 2023 के लिए, उसके लिए जिसने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसका जो रिजल्ट है वो कल 23 अगस्त को जो है यहाँ पर पब्लिश हो गया था। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स के लाइक कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर भी वीडियो बना दो कि रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सब चीजें किस तरीके से करनी है और रिजल्ट वगैरह जो वो किस तरीके से चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे एंड रिजल्ट की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना एंड वहां पर आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी जो आपके रिजल्ट की पीडीएफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जीएमसीएच चंडीगढ़ का नोटिस जो है कल आया था 23 अगस्त को। ठीक है, नोटिस जीसीईटी 2023। तो इसमें लिखा था कि इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन जीसीईटी 2023 on 19th of August 2023 that the result of GCET 2023 which was to be displayed on GMCH website today 22nd अगस्त will now be displayed on 23 अगस्त 2023। ठीक है, तो ये नोटिस बेसिकली 22 अगस्त को पब्लिश होता है जिसमें ये लिखा था कि जो रिजल्ट आपका 22 को होना था पब्लिश वो अब 23 को होगा। तो कल जो है रिजल्ट भी फाइनली पब्लिश हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग रिजल्ट पर चलते हैं एक बार। ठीक है, रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके अपना जो भी रिजल्ट है चेक कर लेना। ठीक है, तो ये लिखा है कि रिजल्ट ऑफ जीसीईटी 2023 एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 19 अगस्त फॉर एडमिशन टू वेरियस बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज 2023। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी 45 एंड अबव और कट ऑफ मार्क्स लिखा है फॉर एससी कैटेगरी 40 एंड अबव। ठीक है, अब कट ऑफ मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि 40 से अबव वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को सीट मिल जाएगी। ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है कि मतलब इससे अगर आप ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप आगे जो प्रोसेस रहेगा, जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, उसमें आप प्रोसीड कर सकते हो। बाकी डिटेल में अभी हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ जीसीईटी 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनरल कैटेगरी में 45 मार्क्स से ऊपर वाले और एससी कैटेगरी में से 40 मार्क्स एंड अबव वाले। ठीक है, तो मतलब जनरल कैटेगरी में जिसके 45 हैं या फिर उससे ऊपर हैं और एससी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अगर 40 मार्क्स है मिनिमम या फिर उससे ऊपर है तो उन्होंने यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। तो आर डायरेक्टेड टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स एज लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज 2023। तो इन्होंने लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी। ठीक है, तो वो लिस्ट जो है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहां पर अपलोड करने होंगे जिनके भी मार्क्स इतने हैं या फिर उससे ऊपर हैं, अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लें। ठीक है, बाकी इन्होंने लिखा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू फिल अप पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 23 अगस्त 2023 टू 28 अगस्त 2023। तो कल से ही जो है इन्होंने लिंक जो है इसका जनरेट कर दिया है या एक्टिव कर दिया है, जिस पर जाके आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म का। पार्ट 2 में कुछ नहीं है, बल्कि जिसने भी ये क्वालिफाई कर लिया है जनरल कैटेगरी में जिसके 45 मार्क्स हैं या उससे ऊपर हैं वो क्वालिफाइड हैं। बाकी एससी कैटेगरी में जिसके क्या बोलते हैं 40 मार्क्स हैं या उससे ऊपर हैं तो वो सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ओबीसी ईडब्ल्यूसी तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उनका क्राइटेरिया जनरल वाला ही इंक्लूड होगा। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए इन्होंने अलग से मेंशन करा है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हो गई उनका जो क्राइटेरिया है उनको जनरल वाला क्राइटेरिया ही फॉलो करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उनके लिए कुछ भी अलग से नहीं लिखा है लाइक एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जनरल कैटेगरी वाला जो क्राइटेरिया है उसी को फॉलो करोगे। ठीक है, तो अब करना क्या है कि पार्ट 1 जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो तो आपने एग्जाम से पहले फिल करा था, जिसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया था, फिर आपने एग्जाम दिया। अब आपका रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आने के बाद जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पार्ट 2 कंप्लीट करना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म का। अब ये पार्ट 2 कैसे कंप्लीट होगा, उसका जो लिंक है, वैसे तो देखो वेबसाइट पे जाओगे जब जीएमसीएच की, ठीक है, देखो मैं सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूं वरना मैं डायरेक्ट प्रोसेस भी बता दूंगा। तो ये जो पार्ट 2 आपको कंप्लीट करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, इसका लिंक कैसे मिलेगा, तो आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है, मोबाइल पे सर्च कर सकते हो जीएमसीएच। तो जीएमसीएच जैसे ही आप सर्च करोगे पहली वाली जो वेबसाइट आ रही होगी gmch.gov.in इस तरीके से, उस पर आप क्लिक कर देना, वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। अब वेबसाइट पर पहुंचने के बाद वहां पर आपको एक एडमिशंस वाला सेक्शन दिखेगा। ठीक है, एडमिशन वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एडमिशन वाले जो एडमिशन वाला वो होगा ऑप्शन,
उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे 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 स्क्रॉल करते हो जाना है, ठीक है। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हो जाओगे, वहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज दिख जाएंगे, MSMD, ठीक है, MBBS दिख जाएगा, और आपका BSc नर्सिंग पैरामेडिकल। तो जो भी आपके कोर्सेज है वो दिख जाएंगे। उसमें जो BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज होगा उस पर आपको फिर से क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आप फिर से एक और नए पेज पे पहुंच जाओगे, और उस पेज पर पहुंचने के बाद आपको नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। जैसे आप बिल्कुल नीचे जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपके इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं अभी तक के वो आ रहे होंगे। जैसे इसका क्या बोलते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आ रहा होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड का लिंक आ रहा होगा। फिर बीच में एक पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ को स्किप करोगे, उसके नीचे आओगे तो और ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला नोटिस होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें ये लिखा था कि 22 अगस्त को रिजल्ट आना था लेकिन 23 को आया है, वो वाला नोटिस होगा। और उसके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको लिंक दिखेगा, उसका लिंक फॉर पार्ट 2 फॉर अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से आपको लिंक दिख जाएगा, ठीक है। तो एक तो प्रोसेस ये है उस लिंक तक पहुंचने का। दूसरा प्रोसेस ये है कि कमेंट सेक्शन में वो लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक मैं आपका पेस्ट कर दूंगा, तो डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके उस वाले पेज पर आप सीधे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना होगा अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, और फिर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो लास्ट डेट इन्होंने दी है वो 28 अगस्त 2023 दी है। तो ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स इसलिए अपलोड करवा रहे होंगे कि मतलब आप जो है आगे की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैंने प्रोस्पेक्टस चेक नहीं करा, तो वो चाहो तो एक बार चेक कर लेना, वरना आप डायरेक्टली लिंक पर जाओगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे, 10th के होंगे, 12th के होंगे, ठीक है, और हो सकता है, और बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, यही सारे डॉक्यूमेंट होंगे और कुछ इतना अलग नहीं होगा, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो ये इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स इन शेप ऑफ हार्ड कॉपी विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। भाई हार्ड कॉपी वगैरह इनको नहीं भेजनी है, सिर्फ अपलोड करना होगा आपको। और उसके बाद लिखा है कि वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमिटेंट एरर्स कैन नॉट बी रूल्स आउट, ठीक है। द डायरेक्टर प्रिंसिपल GMCH 32 चंडीगढ़ है रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई द सेम लेटर ऑन। तो ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट तो हमने बहुत तरीके से बनाया है, ठीक है, काफी सावधानी के साथ बनाया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती होती है तो बाद में रिजल्ट को चेंज भी किया जा सकता है प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे लिखा है, बस वो खाली कहने की बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका रिजल्ट है। अब रिजल्ट की ये पूरी PDF है, तो ये रिजल्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अदरवाइज वेबसाइट से भी जाके आप वही एडमिशंस वाले सेक्शन में फिर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल वाले पर क्लिक करके फिर आपको वहां रिजल्ट का भी जो है लिंक मिल जाएगा। तो चाहो तो वहां से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है सभी का रोल नंबर लिखा है, ठीक है, सीरियल वाइज लिखा है। लास्ट में देखोगे रोल नंबर के तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्होंने सीरीज में लिखा है। तो चाहो तो डायरेक्टली स्क्रॉल करके नीचे जाते रहना एंड आपको पता लग जाएगा आपका रोल नंबर क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, ये सब चीजें पता लग जाएंगे। अदरवाइज आपको PDF में सर्च करना है तो अपना रोल नंबर ऊपर PDF में सर्च करने का ऑप्शन आता है, उसमें अपना रोल नंबर एंटर करना एंड फिर डायरेक्टली वो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि भाई ये है आपका रोल नंबर और ये रही आपके रोल नंबर के रिजल्ट की डिटेल्स, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो 10+2 साइंस, 10+2 साइंस यही लिखा होगा सबके आगे, ठीक है। BSc नर्सिंग पैरामेडिकल में साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी आगे कैटेगरी लिखी होगी और उसके बाद आपके मार्क्स लिखे होंगे यहाँ पर, जितने मार्क्स आपके यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो 5th नंबर पे जैसे मैं देख सकता हूँ आंचल नाम है इनका, ठीक है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट इनके मार्क्स 52 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 58 वाले भी कैंडिडेट्स हैं कुछ, ठीक है, 64 पर भी है, ये देख सकते हो अदिति कौर 31st नंबर पे हैं, ठीक है, 64। तो जो भी आपके मार्क्स हैं, ठीक है, तो टोटल 63 पेजेस की ये PDF है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जो है अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो उन सभी को जो है यहाँ पर अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो है अपलोड करने के बाद उन्हीं के पास आएगा जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अब जैसे 1075 सीरियल नंबर पे देखोगे जिनका रोल नंबर है 11200, नाम है इनका रोजी, ठीक है, और ये कैटेगरी इनकी जनरल है लेकिन इनके मार्क्स 37 है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जनरल में भाई क्वालिफाई तब होगा जब आपकी मिनिमम 45 होंगे या उससे ऊपर होंगे, तभी आप क्वालिफाई हो एंड तभी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। ट्राई करने को सब
कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड, बट ये है कि जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ होगा उनका लिंक ओपन ही नहीं होगा, मतलब लॉगिन जब आप करोगे तो अपलोड होंगे ही नहीं, एंड गलती से हो भी जाते हैं बट फिर आगे आपका कुछ प्रोसेस नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन ऊपर कर दिया है कि भाई जनरल में 45 या फिर उससे ऊपर वाले एलिजिबल रहेंगे, और बाकी एससी कैटेगरी में 40 या फिर उससे ऊपर वाले एलिजिबल यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। लास्ट पेज तक एक बार चले जाता हूँ, क्या पता लास्ट पेज पर कुछ इन्होंने और लिखा हो। ठीक है, तो वही सेम चीज़ इन्होंने लिखी हुई है जो ऊपर लिखी थी, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो 28 अगस्त जो है यहाँ पर लास्ट डेट है, शाम को 4 बजे तक, और 4 बजे से पहले पहले जो है आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है, इसी वीडियो में। और लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा, जहां से आपको रिजल्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड दूसरी चीज, वो वाला लिंक जहां पे आपको पार्ट 2 अपना एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पीडीएफ फॉर्म में ही आपको अपलोड करने होंगे, तो वो देख लेना, सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपने कैमरे से फोटो खींचो, फोटो खींचने के बाद उसका पीडीएफ बना लो, गूगल पे सर्च करो जेपीजी टू पीडीएफ, कोई भी वेबसाइट आएगी, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे किसी पे भी जाना, अपनी इमेज जो है अपलोड करना, फिर वो आपको पीडीएफ फाइल निकाल के दे देगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करो, प्लीज 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 डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर अपलोड करना, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपसे पहले अपलोड करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, एंड अगर वो सही से रीडेबल नहीं होंगे तो वो वेरीफाई नहीं होंगे, एंड फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही आपने यहाँ पर जो है रैंक 1 हासिल की हो। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।